गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। इसमें देखिए फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हमें कुछ फंक्शंस दिए होंगे, उनकी लिमिट्स निकालनी है हमें। अभी लिमिट होती क्या है, कैसे निकलती है, ये देखेंगे हम। फर्स्टली हमें देखिए साइन दिखेगा एक्स और ये एरो है ए की तरफ। इसको हम रीड कैसे करेंगे, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है कि x है वो a, अगर देखिए मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज कर ले ये मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे x है और यहाँ a है। तो x क्या कर रहा है, a की तरफ जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ये बिल्कुल इसके पास चला गया है लेकिन a पे नहीं पहुँच पाएगा। अगर सपोज करें इसी को थोड़ा और बड़ा बना रही हूँ, मैं इस एरिया को दिखा रही हूँ, ये a है और ये वाला एरिया है, एक्स यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक भी पहुँच गया, यहाँ तक, लेकिन वो कभी भी ए पे नहीं पहुँच पाएगा एग्जैक्ट, वो उसके पास आ जाएगा बहुत। अगर एक नंबर 1 है, ए की जगह पे 1 है, तो एक्स बन जाएगा 0.999999, ऐसे ही करते करते बहुत सारे 9, लेकिन कभी भी पूरा 1 कंप्लीट 1 नहीं बनेगा वो। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स टेंड्स टू ए, कि एक्स ए के बहुत 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 पास आ गया है लेकिन ए नहीं बनेगा वो कभी भी। नेक्स्ट देखिए, अब उसके पास जा रहा है, सपोज करें ये ए है, तो एक्स हो सकता है यहाँ से आए इसके पास, या फिर हो सकता है इधर से भी आए। दो रास्ते हैं ना इसके पास आने के लिए। आपको ए पे जाना है तो आप यहाँ से भी आ सकते हो ए के पास, और आप इधर से भी आ जाओगे ए के पास। इसको देखो, ये कौन सी साइड है ए की, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सी साइड है ए की, राइट साइड है। तो जब आप लिखेंगे ए के लेफ्ट, मतलब ए का यहाँ क्या चलेगा, माइनस, इधर क्या चलेगा, ए का प्लस। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, एक्स आ रहा है ए के पास, टेंड कर रहा है, तो इस साइड को मैं कैसे मेंशन करूँगी, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम, किस साइड से कर रहा है, लेफ्ट से, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। सिमिलरली इस साइड से देखते हैं, इधर से क्या आएगा, एक्स आ रहा है ए के नियर, बहुत पास आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम, कौन सी साइड से आ रहा है, अब राइट हैंड साइड से। तो ये दोनों मेंशन कर लेंगे आप, एक्स टेंड कर रहा है ए को लेफ्ट से, एक्स टेंड कर रहा है ए को राइट से, दोनों तरफ से आ सकता है। तो इसलिए हम क्या बताएंगे पहचान के लिए, इधर रहेगा ए के ऊपर माइनस साइन, लेफ्ट का मतलब ऊपर माइनस, राइट का मतलब ऊपर प्लस। लिखेंगे कैसे, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट, इधर क्या लिखेंगे, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। अब देखिए इन्होंने बुक में भी यही मेंशन किया है कि अगर एक्स टेंड कर रहा है ए को, इसका मतलब क्या है, एक्स इज़ नेवर इक्वल टू ए, वो ए के इक्वल कभी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, वो उसके बिल्कुल पास पहुंच गया, नियर एंड नियरर टू ए। लेफ्ट से भी जा सकता है और राइट से भी जा सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया इन्होंने, इन्होंने लिखा है एक्स टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या है, एक्स कभी भी 2 नहीं बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, ये बन सकता है सब 1.999999। देखिए है तो ये 2 के बहुत 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 पास, लेकिन 2 कभी नहीं बनेगा। ये लेफ्ट में हो गया, राइट में क्या आ जाएगा, 2 से बड़े नंबर। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, ये सपोज करें ये नंबर लाइन है 2, स्केल पे जैसे होता है सेम वैसे ही, यहाँ क्या रहेगा 1, यहाँ क्या रहेगा 3, तो इससे आगे यहाँ क्या आता था 1.5, स्केल पे ऐसे ही होता रहा, यहाँ क्या होता रहा 2.5, तो यहाँ क्या होगा इसके बिल्कुल यहाँ 1.99999, और इसके आगे क्या होगा यहाँ पे 2.00000001, मतलब ऐसा कुछ नंबर होगा 2 से बड़ा, और इधर क्या होता था 2 से छोटा। जी नेक्स्ट में इसने देखिए वही बताया है हमें कि जो हमारे पास एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट क्या होता है, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट कैसे आता है। लिखने का वे मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे लिखेंगे एक्स टेंड्स टू ए को। व्हेन अ वेरिएबल, व्हेन ए क्या है, एक वेरिएबल नंबर एक्स रिमेन्स डिफरेंट फ्रॉम ए, जो x है वो a से अलग है। देखिए इसके थ्रू मैं बता रही हूँ आपको, सो दैट आपको समझने में इजी रहे। जो हमारे पास x है वो टेंड कर रहा है 2 को, लेकिन वो कभी भी 2 नहीं बनेगा, 2 से तो अलग ही है, या तो 2 से बिल्कुल छोटा है या फिर उससे हल्का सा बड़ा है। तो यही कहा इसने, एक x होगा जो a की जगह 2 लेंगे आप यहाँ पे समझने के लिए, x 2 से अलग है, लेकिन
वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ए के पास जाता जा रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, उसके बहुत नियरर जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, एक डेल्टा। इसको देखिए क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, जो ज़ीरो से बड़ा है। ये छोटे से छोटा नंबर हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक्स और ए में डिफरेंस है, मतलब एक्स ए के पास तो है। सपोज करें ये 2 था और x कहाँ पे आ चुका है, 1.99999 पे। तो अगर आप 2 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.000001 ऐसे मिल जाएंगे नंबर। तो हम क्या कह रहे हैं कि देखिए इसमें डिफरेंस तो है लेकिन बहुत छोटा डिफरेंस है, तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा से। कि ये हमारा a है, a यहाँ पे क्या है, 2 है, x क्या है हमारे पास 1.999999 है। दोनों में डिफरेंस है लेकिन बहुत छोटा डिफरेंस है, मतलब ज़ीरो से भी क्या हो रहा है, बहुत पास में है ये नंबर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम x में से a को माइनस करेंगे तो देखो ज़ीरो तो नहीं बनेगा ना कभी भी। ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, किसी दो नंबर का डिफरेंस ज़ीरो कब बनता है, जब वो आपस में कैसे हो, इक्वल हो। तो हम कहेंगे ना 2 - 2 इज़ ज़ीरो। इसे देखो इसने क्या कहा है, ज़ीरो से तो बड़ा होगा लेकिन डेल्टा से छोटा होगा। ज़ीरो से बड़े का मतलब है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है उन दोनों में, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा डिफरेंस आएगा। अब इस लाइन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, ज़ीरो से बड़ा रहेगा लेकिन डेल्टा से छोटा रहेगा। डेल्टा का मतलब क्या है, आप एक बहुत छोटा नंबर ले लें, स्मॉल नंबर। इतना ठीक है। जो हमारे पास एक्स और ए में डिफरेंस होगा, दोनों में जो हमारे पास डिफरेंस आया है, ज़ीरो से तो चाहे 0.1 बड़ा हो, बिल्कुल छोटा सा बड़ा है नंबर, लेकिन आएगा। और डेल्टा का मतलब एक स्मॉल नंबर से छोटा, मतलब बहुत बड़ा, ऐसे 15 16 इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं आएंगे, डिफरेंस बहुत कम रहेगा दोनों में। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ एक्स चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। इक्वल के साइन का मतलब ये होता है, इसमें इक्वल का साइन कहीं भी नहीं है तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है। इसमें आप क्या करेंगे, एडिंग ए। एडिंग ए का मतलब पूरे में आप ए ऐड कर दे, 0 प्लस ए, एक्स माइनस ए तो था ही एज इट इज़ ऊपर वाला, और इसमें आप ऐड कर देंगे ए। इस साइड क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस ए। ये प्लस और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, ए से बड़ा एक्स है, एक्स से बड़ा कौन है, डेल्टा ए, ये मतलब बन जाएगा। इतना ठीक है। देखिए ये आ गया है आपके पास। इसमें आगे देखिए इन्होंने क्या किया है, और टेंस टू ए फ्रॉम राइट फ्रॉम लेफ्ट, ये हम पहले कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे। सबसे पहले देखिए अब हम लेते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये क्या होता है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमें क्या दिया है, लेट एफ ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। एफ ऑफ एक्स देखो ऐसे दिखेगा आपको, कि मतलब एक्स की टर्म में कुछ फंक्शन बना होगा, ये एक्स का फंक्शन है ना, एक्स बदलता रहेगा, वैल्यू बदलती रहेगी। आप एक्स को इसमें 2 रखें कुछ आंसर आएगा, 3 रखे कुछ और आंसर आएगा, 4 रखे कुछ और आंसर आएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा है, एफ क्या है, फंक्शन है एक्स का। एक्स बदलेगा तो एफ भी बदल जाएगा। लेट इफ ए एंड एल आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड एल आपके पास क्या है, दो कांस्टेंट है, मतलब इनकी आपको पहले से वैल्यू बता देंगे कि ए की वैल्यू सपोज कर ले 1 है, एल की वैल्यू मान ली थोड़ी देर के लिए क्या है, 3 है, ऐसे। सच दैट x टेंड्स टू a, जो x है वो किसको टेंड कर रहा है, a को टेंड कर रहा है। और f ऑफ x किसको टेंड कर रहा है, l को। x a को कर रहा है, f ऑफ x किसको कर रहा है, l को। देन वी से दैट द लिमिट ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x, जो लिमिट है किसकी, इस फंक्शन की, कब, जब x किसको टेंड कर रहा है, a को, तो f ऑफ x किसको टेंड करेगा, l को। ये कह रहा है ये जो अंदर ब्रैकेट में x बैठा है, ये अगर a को टेंड करेगा तो पूरा जो f ऑफ x है वो किसको टेंड करेगा, l को। और आप इसको लिखेंगे कैसे, अब आप इसको लिखेंगे लिमिट, लिमिट के नीचे लिखेंगे x टेंड्स टू a। जब x a को टेंड कर रहा है तो f ऑफ x किसको जा रहा है, l को। तो ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन रहेगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसी में, अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़, कि अगर हमें लिमिट निकालनी है और हमें फंक्शन क्वेश्चन में अलग अलग तरह के दिए तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज कर ले अभी हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। और कैसे हैं कि जब एक्स जाएगा ज़ीरो को तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है
कि आपके पास कुछ ऐसा आंसर आएगा जो आप सॉल्व कर सकें, जिसकी कुछ वैल्यू हो। ऐसा नहीं आएगा कि आपको पता ही नहीं कि ये आंसर कैसे आ रहा है। एक इन्फिनिटी वर्ड से आप नोन होंगे। इन्फिनिटी का सिंबल यही होता है, देखिए मैं दोबारा बना देती हूँ, दिस इज इन्फिनिटी। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, अनंत, मतलब इन्फिनिटी तक, जहाँ पे मतलब आप सपोज कर ले बड़े से बड़ा एक नंबर सोचे अपने माइंड में, आपने सोच लिया, उसमें +1 कर दे, उससे बड़ा आ गया, उसमें एक और +1 कर दे, फिर एक और बड़ा आ गया, तो कभी ख़त्म तो नहीं होंगे, आप +1 +1 +1 करते रहे, +2 कर ले, +10 कर ले। तो हम यही कह रहे हैं इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जहाँ पे ख़त्म हो रहे नंबर्स, और वो तो कभी होते ही नहीं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी का हमें पता नहीं है क्या है एग्जैक्ट, क्या डिजिट है, क्या कौन सा नंबर है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एग्जिस्ट का हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए क्या रहेगा, अगर आप किसी कांस्टेंट की लिमिट निकालेंगे, x जब a को टेंड कर रहा है तो c कहाँ जाएगा, c क्या है, कांस्टेंट है, क्या इसमें आपको कहीं x दिख रहा है, नहीं। जब x ही नहीं दिख रहा है तो हम वैल्यू कहाँ पुट करें, कहीं भी नहीं कर सकते, तो c का क्या रहेगा, c ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी कांस्टेंट की लिमिट निकालेंगे तो वो वही आएगा एज इट इज़ कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा है आपको, अगर आपके पास दो फंक्शन हैं और दोनों को पहले जोड़ा है फिर उसकी लिमिट निकाली है, देखिए यहाँ पे ध्यान से ब्रैकेट दिख रही होगी आपको, दो फंक्शन हैं उनको आपने ऐड किया और उनकी एक लिमिट निकाली है, तो आप ऐसे निकालें या फिर आप क्या करें, पहले एक की लिमिट निकालें फिर दूसरे की अलग निकालें और दोनों को ऐड कर दे, तब भी आंसर सेम आएगा। मतलब आप एक ही बार में निकाल ले दोनों को जोड़ के, या फिर अलग अलग निकाल के फिर जोड़ ले, दोनों का आंसर सेम रहेगा। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट में क्या है, अगर आपको दो फंक्शन दिए हैं, या तो आप क्या करें, दोनों को पहले ही माइनस करके फिर लिमिट निकालें एक ही बार में, या फिर पहले f की लिमिट निकालें फिर g की निकालें और फिर माइनस करें, तो दोनों का आंसर तब भी सेम आएगा। कुछ क्वेश्चंस देखिए ऐसे होंगे जिनमें ना आपको ये निकालने में दिक्कत होगी एक साथ, तो इसलिए हम क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि पहले आप ये निकाल लें फिर ये अलग निकाल लें और फिर दोनों को माइनस करें, तो ईजी बन जाएगा क्वेश्चन। ये सब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट में देखिए अब क्या आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके तब लिमिट रखें या फिर दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के तब मल्टीप्लाई कर ले, तब भी आंसर सेम आए। नेक्स्ट में क्या है, हमारे पास डिवाइड में आ गए, सेम वही चलेगा जो भी प्लस माइनस इनटू में चला है, यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में भी ऊपर वाले की लिमिट अलग नीचे वाले की अलग, लेकिन इसमें एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, नीचे वाले की लिमिट जब आप निकालेंगे वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो क्यों नहीं होनी चाहिए, जब आपके पास एक फॉर्म आती थी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर मैं 2/0 लिखूं, 2/0, तो ये कैसा है, ये इन्फिनिटी बनता है। अगर ऊपर कोई फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट का मतलब जिसको आप बता सकते हैं, और नीचे ज़ीरो से डिवाइड हो रहा है, तो वो हमेशा क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि नीचे ज़ीरो बने, तो हमने अलग से मेंशन कर दिया कि नीचे वाला कभी भी ज़ीरो ना बने। कब ज़ीरो ना बने, जब x a को टेंड करे, क्योंकि हमें लिमिट a की बात करनी है, बाकियों से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है जब x a के नियर जा रहा है तब ये ज़ीरो नहीं बने। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा है इसने, एक c था वो f(x) के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब लिमिट निकल रही है, या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर ले या फिर पहले लिमिट निकाल ले बाद में c से मल्टीप्लाई कर ले, तब भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट में इसने क्या कहा है कि हमारे पास है लिमिट बाहर है और यहाँ पे क्या है, nth रूट है। देखिए हम जब 1/2 लिखते हैं ना, ये आप कंफ्यूज नहीं हुएगा क्या सिंबल है, जब हम सिंपल ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2, यहाँ ऐसे 3 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/3। 4 लिखते हैं तो क्या होता है, a की पावर 1/4, इसको बोलते क्या है, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, तो इसमें क्या आ जाएगा, nth रूट, nth का मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n। सेम सिंबल है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, f(x) की पावर 1/n। नेक्स्ट अब आप देखेंगे बता क्या रहा है इसमें, लिमिट देखिए चाहे बाहर रखी हो इस अंडर द रूट से या फिर इसके अंदर हो, दोनों इक्वल रहेंगी, लेकिन कंडीशन इसने क्या कही है कि जब आप लिमिट अंदर लेके आ गए हैं
तो उसके बाद ये फंक्शन रियल आना चाहिए। रियल का मतलब इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स आयोटा वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। इमेजिनरी का मतलब देखिए, मैं लिखूँ अंडर द रूट -4, तो ये क्या आएगा, 4 को देखो ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, 2 इंटू 2, 2 2 आ गए तो एक 2 बाहर आ जाएगा, क्या रह गया -1। और अंडर रूट -1 का मतलब क्या होता है, आयोटा, आई लिखते हैं। इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स, ये रियल नहीं है। रियल का मतलब क्या होता है, ये नहीं दिखना चाहिए। रियल नंबर वो है जिनमें ये ना आए, और जिसमें ये आ जाए उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास ये आयोटा नहीं बनना चाहिए अंदर। आप देखो इनमें ना दोनों में एक बार ध्यान से देखें, लिमिट जब इनके पास आ गई है तब कंडीशन लगी है, लिमिट जब एफ एक्स के पास आ गई है तब कंडीशन लगी है। नेक्स्ट में देखेंगे, इसकी फंक्शन की क्या है, पावर p बाय क्यू है। लिमिट पहले निकाल ले या फिर एक साथ निकाल के तब पावर ले ले, दोनों सेम रहेंगे। बाकी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप प्रॉपर्टीज़ तक देखें आज।